से आप और हम सुन रहे हैं ट्रंप ने ऐसा किया, ट्रंप ने वैसा किया। ट्रंप जो भी कर रहे हैं, हमें आंख दिखा रहे हैं, टैरिफ बढ़ा रहे हैं, लेकिन दुनिया चुप रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी चुप रहे, विपक्ष ने उन्हें घेरा भी, लेकिन भारत ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन आखिरकार ये सब चुप क्यों थे? इस लंबी खामोशी के बाद भारत ने दुनिया के सामने एक ऐसा चौका लगाया कि एक तरफ तो भारत के 99% एक्सपोर्ट को यूरोपीय बाजार में आसानी से एंट्री मिल गई और वहीं दूसरी तरफ ट्रंप दुखी हो गए। भारत और यूरोपीय यूनियन यानी कि ईयू के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए पर सहमति बन गई है। भारत की आर्थिक कूटनीति में इसे एक ऐतिहासिक क्षण माना जा रहा है और इस डील को डील नहीं बल्कि मदर ऑफ ऑल डील कहा जा रहा है। आइए जानते हैं कि भारत की इस आर्थिक कूटनीति का देश को आखिर क्या फायदा होने वाला है। ईयू क्या है जिसने भारत के साथ ये डील की है, और साथ ही साथ कि ये भी जान लेते हैं आखिर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये डील नागवार क्यों गुजर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जनभावना। भारत और 27 देशों के ब्लॉक यूरोपीय यूनियन ने 2007 में शुरू हुई एक ट्रेड डील को आखिरकार पूरा कर लिया। अंतर्राष्ट्रीय हलकों में इस समझौते को मदर ऑफ ऑल डील्स कहा जा रहा है। भारत ईयू का ये डील न सिर्फ आंकड़ों में एक भारी भरकम समझौता साबित होगा, बल्कि भारत की स्वतंत्र विदेश और व्यापार नीति की शुरुआत भी है। इसे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के टैरिफ तेवर का एक कड़क जवाब भी कहा जा रहा है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर मदर ऑफ ऑल डील्स है क्या। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच हुआ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए। एफटीए का मतलब होता है दो देशों या समूहों के बीच एक ऐसा समझौता जिसमें एक दूसरे के सामान और सेवाओं पर लगने वाले आयात शुल्क को खत्म या काफी कम कर दिया जाए। भारत और ईयू का अनुमानित संयुक्त बाजार करीब 24 ट्रिलियन डॉलर यानी कि लगभग 2091 लाख करोड़ रुपयों का है। इस डील से 2 अरब लोगों को फायदा होने जा रहा है। ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 2 अरब लोग इसका फायदा उठाएंगे। इस समझौते के तहत भारत के 99% से ज्यादा एक्सपोर्ट को यूरोपीय बाजार में आसानी से एंट्री मिलेगी। भारत और यूरोप के बीच 18 साल तक जद्दोजहद हुई, व्यापार की वार्ताएं चली, जटिल वार्ताएं हुई, दुनिया के बनते बिगड़ते रिश्ते, समीकरण, किसानों की चिंताएं, छोटे उद्योगों का डर, सब कुछ पार करके आखिरकार भारत और यूरोपियन ने इस मदर ऑफ ऑल डील पर हस्ताक्षर कर दिया। और ये कोई साधारण व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि दुनिया के आर्थिक नक्शे पर अपना नाम उकेरने की घोषणा है। ट्रेड डील 2 या अधिक देशों के बीच कानूनी समझौता होता है जो आयात शुल्क को कम करने या हटाने, बाजार तक पहुंच बढ़ाने और व्यापार नियम तय करने के लिए किया जाता है। ट्रेड डील या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एफटीए देशों के बीच व्यापार बाधाओं को कम करता है, जैसे टैरिफ घटाकर निर्यात आयात आसान बनाना। इससे दोनों पक्षों को आर्थिक लाभ मिलता है, दोनों पक्षों को एक दूसरे के तकनीक का लाभ मिलता है, लेकिन संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा भी होती है। यूरोपीय यूनियन में इस वक्त 27 देश शामिल हैं। ये देश कौन कौन से हैं, आइए ये भी जान लेते हैं। ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, बुल्गारिया, क्रोएशिया, चेकिया, साइप्रस, डेनमार्क, एस्टोनिया, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुआनिया, लग्जमबर्ग, माल्टा, नीदरलैंड्स, पोलैंड, पुर्तगाल, रोमानिया, स्लोवाकिया, स्लोवेनिया, स्पेन और स्वीडन। ये 27 देश इसमें शामिल हैं। इसका मतलब ये तो साफ है कि भारत को एक साथ यूरोपीय यूनियन के सभी देशों के बाजार तक पहुंच मिल रही है। अलग अलग देशों से अलग अलग समझौते करने की अब कोई जरूरत नहीं पड़ने वाली। एक ही डील से भारतीय एक्सपोर्टर्स को ईयू में फायदा मिलेगा। ये डील भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन का मजबूत खिलाड़ी बनाने और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा कदम साबित होगा। आज तक जब प्रधानमंत्री मोदी कहते थे कि हमारा लक्ष्य 2047 के भारत का है, तो विपक्ष और हम भी सवाल पूछते थे कि आखिर 2047 का लक्ष्य क्या है। कहीं ना कहीं ये जो एक समझौता हुआ है, ये एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। 10.5% तक कम टैक्स से भारतीय लकड़ी, बांस और हाथ से बने फर्नीचर की कॉम्पिटिटिवनेस भी बढ़ती है। इतना ही नहीं, बाजार में पहुंच भी बेहतर होगी। एफटीए हाई वैल्यू डिजाइन
डिजाइन ओरिएंटेड सेगमेंट से सुधार को सपोर्ट भी करता है। इसमें ग्लोबल फर्नीचर सप्लाई चेन में भारत की भूमिका को मजबूती मिलेगी। आपको बता दें, इतना ही नहीं, ये भी कि भारत में आने वाली महंगी कारें जैसे ऑडी, मर्सिडीज, BMW भी सस्ती होगी। करोड़ों में बिकने वाली ये चीजें अब लाखों में हमारे भारतीयों के लिए उपलब्ध होंगी। इतना ही नहीं, शराब और वाइन्स में भी जो है इनके भी दाम घटने वाले हैं। इसकी वजह यह है कि विदेश से जो अभी तक टैक्स लगता था उस पर भी कमी होने वाली है और इसके चलते ये चीजें हमारे देश में भी सस्ती होने वाली है। यानी कि आयात और निर्यात दोनों पर इसका असर पड़ेगा। इसके चलते न सिर्फ हमारे जो निर्यात करता है उनको फायदा होगा, बल्कि जो चीजें भारत आयात करता है उसमें भी हमें सस्ताई देखने को मिलेगी। आइए अब यह जान लेते हैं कि आखिर इस डील से ट्रंप क्यों ना खुश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया एनर्जी वीक को संबोधित किया और ये घोषणा कर दी कि उन्होंने इसे मदर ऑफ डील्स बताया है और ये भी कहा कि ये समझौता हमने कर लिया है। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत के लिए ये समझौता एक बड़ा अवसर लाया है। भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच मुक्त व्यापार समझौता होने से पहले ही अमेरिका और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को नाराजगी है, या यूं भी कह सकते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लग गई, क्योंकि ट्रंप को लगता था कि भारत को 400% का टैरिफ का डर दिखाकर वो अपने घुटनों पर ले आएगा। लेकिन तब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहे। शायद पीएम मोदी जानते थे कि अगर हम बात करें यूरोपीय यूनियन की, उनकी EU से लगातार बात चल रही है और वो ये जानते थे कि जल्दी ही FTA को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसी हालत में अगर अमेरिकी बाजार से भारत दूर भी होता है तो उसे यूरोप का खुला बाजार मिल जाएगा। और यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप को मिर्ची लगी है, क्योंकि अब उन्हें लगता है कि भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं है। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप जो पूरे विश्व में ये बताना चाहते थे कि भारत आज भी कमजोर है और विकसित या विकासशील देश नहीं है, और ऐसे में जब वो हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़े होते थे और भारत का कंपैरिजन पाकिस्तान के साथ करते थे, इस डील से इतना तो साफ हो ही गया है कि पाकिस्तान और भारत का आपस में कोई भी कंपैरिजन किया ही नहीं जा सकता। ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप को नाराजगी होना जाहिर सी बात है, क्योंकि भारत अमेरिका पर निर्भर नहीं है, बल्कि भारत अब अपनी दिशा खुद ढूंढ रहा है, जबकि पाकिस्तान उस पर निर्भर है और अमेरिका हमेशा से ये चाहता है कि देश उस पर ही निर्भर रहे। बहरहाल FTA के बाद अमेरिका के वित्त मंत्री जो हैं स्कॉट बेसेंट, जो कि वहां की ट्रेजरी सेक्रेटरी हैं, उन्होंने मदर ऑफ ऑल डील्स पर कड़ी नाराजगी जताई। बेसेंट ने यूरोप पर हमला बोला और कहा कि भारत पर रूसी तेल को लेकर अमेरिका ने टैरिफ लगाए, बावजूद इसके यूरोपीय देशों से समर्थन नहीं मिला। बेसेंट का एक बयान ऐसे समय आया जब यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत दौरे पर है। इस दौरान भारत और यूरोपीय यूनियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स का नाम मिला है, जिस पर अमेरिका भड़क गया। अमेरिका ने यह भी चेतावनी दी कि भारत के साथ FTA पर हस्ताक्षर करके यूरोप अपने ही खिलाफ रूसी जंग को फंडिंग दे रहा है। अमेरिकी ट्रेजरी सचिव स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यूरोप ने भले ही रूस के साथ अपने तेल खरीद को महत्वपूर्ण रूप से समाप्त कर दिया, लेकिन अब वो भारत में रिफाइन हो रहे रूसी तेल उत्पादों को खरीदने की तैयारी में है और इस तरह अप्रत्यक्ष रूप से रूस यूक्रेन को वित्त पोषित फंडिंग कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिकी राष्ट्रपति दूसरे देशों को भी जो है वो ये बताने की कोशिश करें कि किस तरह से उन्होंने ये डील साइन करके गलती की है। लेकिन यूरोपीय देश अब ये जानते हैं कि भारत वो भारत नहीं जो किसी के भरोसे टिका हुआ है। भारत आगे बढ़ रहा है और ऐसे में भारत के साथ FTA करके यूरोपीय देशों ने भारत पर विश्वास जताया है और इसे हम आने वाले कल की एक सुनहरी शुरुआत कह सकते हैं। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं और देखते रहिए राष्ट्रीय चिंतावना।